गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो है हाई स्कूल के बेसिक मैथ्स क्लास को सीखते हुए उसके 1.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है और उसके आगे हम लोग अच्छे से सीखेंगे। चलिए भाई, आज की अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ते होंगे। तो पढ़ते रहिए भाई सभी लोग बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। और भाई सब लोग जो है वीडियो को वो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर लिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि हमारा वीडियो जल्द से जल्द सभी लोगों के पास पहुँचे। तो आइए अपने हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और रोज़ की तरह हम लोग जो है अपने क्लास की शुरुआत एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच के साथ करेंगे भाई। तो देखेंगे भैया भाई आज का हमारा जो शुभ विचार है वो क्या है। बताता है कि अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बात सही है कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मिशन में सफल होना चाहते हैं, तो अपने आप को लक्ष्य को जो है आपको बिल्कुल एक चित होकर के समर्पित होना पड़ेगा और उस पर 100% वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन को जब समर्पित कर लोगे और एक ठान लोगे जिद कि मुझको अपना जो है सफल करना ही है, हमको अपना मिशन पकड़ना ही है, तो आपको पकड़ कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती और आप अपने लक्ष्य को भेज दोगे। जिस तरीके के जो भाव युद्ध में एक वीर के मन में भाव होते हैं, वैसे ही आपके मन में जब भाव होंगे प्यारे बच्चों, तभी आप अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। और एक लक्ष्य को भेदने के लिए एक समर्पित भाव से आप कर्म को करेंगे, क्योंकि बेटा कर्म जो होता है वही एक सफलता को हासिल करवाता है। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति क्या करते हैं, कर्म करने से पहले ही सफल होने के भाव को प्रकट कर लेते हैं, वो कभी अपनी मंजिल को पा नहीं पाते। आप कर्म करिए और कर्म ऐसा करिए जिसके सामने दूसरे का कर्म जीरो हो जाए, समझ लो आपको सफलता 100% मिल जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं भाई? आगे की बात हम लोग आगे करेंगे और चलेंगे अपने क्लास की शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो समझिए भाई, अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तो हम लोगों ने अभी तक जो है हाई स्कूल की 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल की एक्सरसाइज 1.2 को। किसको पढ़ेंगे भाई? एक्सरसाइज 1.2 को किसको पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, अच्छी तरीके से समझेंगे। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे भाई। एक्सरसाइज 1.2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में इसका पहले मैं एग्जांपल्स बच्चों देखूंगा कि एग्जांपल्स इसमें क्या है। तो आइए भाई इसके एग्जांपल्स को देखता हूं बेहतरीन तरीके से। तो इसमें जो एग्जांपल्स है, कल मैंने एक एग्जांपल नंबर 5 कर लिया था और आज हम लोग एग्जांपल नंबर 6 को लेंगे। किसको लेंगे भाई? एग्जांपल नंबर 6 को लेंगे मेरे बच्चों। आइए समझेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को हम लोग समझेंगे कि क्या है भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। आइए समझेंगे इसको बेहतरीन तरीके से, है ना। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे ये सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे आइए समझते हैं। मैंने बताया था प्यारे बच्चों आपको कि आप क्या करिए कि पी वाई क्यू बराबर मान लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो
जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, वो तुम्हारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सबको बात समझ में आ रही होगी। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री, तो इसको मान लेंगे, माना कि ये पी बाई क्यू के रूप में है, माना कि ये परिमेय संख्या है, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं बेटा, पी और क्यू क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और क्यू नॉट इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है। बात समझ में आ गया। और क्यू और पी क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो इसको अगर हम रूट थ्री, यहाँ पे है, यहाँ पे ये रूट थ्री है, अगर हम रूट थ्री को यहीं रोक दूं और मैं 5 को उधर ले जाऊं, तो ये इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा 5 और प्लस ये माइनस पी अपॉन क्यूब। क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यूब हो जाएगा। जहाँ पर क्या है बेटा, जहाँ पर 5 पी माइनस क्यूब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इसको हम देख लेंगे अच्छी तरीके से। इसके लगाने के तरीके बहुत सारे होते हैं प्यारे बच्चों, आप जिसको अच्छा लगे आप वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस पी बाई क्यूब हो जाएगा। अब चूंकि ये रूट थ्री है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पी और क्यूब क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है बेटा, ये अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल भैया ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे ना करके करूँ, थोड़ा सा आपको बढ़िया अच्छे से दिखा दूँ, कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे इस चीज़ से। आइए समझते हैं। तो इधर जाएगा ये माइनस का 5 हो गया। अब चूंकि आप बोलेंगे ये भी तो सर माइनस से का है, बिल्कुल भैया ये माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। चूंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग माइनस से इंटू कर देगा। तो माइनस इंटू किए हो गया रूट थ्री प्लस का हो गया। और ये क्या हो गया भाई साहब, ये पी वाई क्यूब, ये जब इधर रूट थ्री का किया गुणा तो यहाँ भी रूट थ्री से माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यूब, और ये माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5। क्लियर बात है। और जब हम इस प्लस के 5 को इधर लाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट थ्री बराबर 5 माइनस पी अपॉन क्यूब। इसीलिए हमने शुरुआत में इसको ऐसे लिखा हुआ था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको। अब चूंकि बेटा यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, यानी कि कोई न कोई ये संख्या है। जब ये कोई न कोई संख्या है, अब ये 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, यानी कि जो रूट की वैल्यू है इसके बराबर बटे की वैल्यू निकल रही है। और समझ में आ रही है कि नहीं, निकल रही है कि नहीं निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है भैया, बिल्कुल निकल रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधे लिख देंगे परिमेय संख्या सिद्ध होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिद्ध होता है कि, क्या लिख देंगे कि सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो हमारी गलत मान्यताओं, गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध हुई है, सिद्ध हुई है, सिद्ध होती है। अतः रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे समझ में आए कि नहीं है भाई, अपरिमेय संख्या है, ऐसे आपको लिख देना पड़ेगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा बेटा। बात को फिर समझ लीजिए, यहाँ पे जो 5 माइनस पी वाई क्यूब आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे, ये 5 माइनस पी वाई क्यूब क्या बता रहा है आपको, ये 5 माइनस पी वाई क्यूब, या समझने की कोशिश करेंगे आप, ये 5 माइनस पी वाई क्यूब क्या है भाई वो समझ लें आप। यहाँ पे पी और क्यू क्या कोई पूर्णांक है, जब आप इनको रखेंगे उठा के पूर्णांक, यानी कि 1/2 या 3/2 कुछ भी तो होंगे, ये कुछ भी तो होंगे ना, तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएंगे, ये
कि ये कोई पूर्णांक बन गया, 1/2 हो जाएगा तभी वास्तविक संख्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो √3 है पी बटे में आ गई कि नहीं, तो सिद्ध हो गया परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सिद्ध लिखना पड़ता है, सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध होती है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं बेटा, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 को देखेंगे भाई हम बढ़िया तरीके से। देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे भाई। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम फिर वैसे ही करेंगे। 3√2 बराबर पी अपॉन क्यूब ले लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं जहां पर q नॉट इक्वल 0 है। और इसको सॉल्व करेंगे बेटा, चूंकि ये रूट हट जाए तो p/q बन जाएगा, तो इसे हम होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग इज बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9 × 2, और क्या हो जाएगा बेटा 9 × 2 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, सही है। क्यू उधर ले जाएंगे बेटा तो हो जाएगा 18 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा, ये पी जब नीचे आएगा तो ये नीचे जाएगा, ये इधर 18 जाएगा, उधर पी आएगा, है ना बेटा। तो हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1/18, 1/18 हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब बेटा हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया यहाँ पे अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1/18, क्या आ गया 18। तो देखो सिद्ध हो गया यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख दीजिए जो मैंने आपको भी यहाँ पे बताया हुआ था कि आप क्या लिखेंगे, यही आप यहाँ पे लिख दीजिए, सिर्फ संख्याओं को चेंज करके, और बढ़िया तरीके से आप लिख देंगे कि सिद्ध होता है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, सही है, जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध हुई है, अतः p/q एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे कि सिद्ध होता है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध होती है अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर दोबारा कंपेंट करके बताइए मुझे, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ में आ रहा हो गया किस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा बेटा है, इसमें एग्जाम्पल नहीं सीधे एक्सरसाइज है। आइए मैं क्वेश्चन को देखूंगा, एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम लोग समझेंगे बेटा बेहतरीन तरीके से। एक्सरसाइज नंबर 1.2
एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखिए भाई, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को समझेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग देखिए भाई, कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √5 एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध करेंगे। √5 बराबर हो जाएगा p/क्यूब। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। बराबर माना कि ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे p और क्यूब सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल 0 है, सही है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, रूट हट जाएगा तो परिमेय संख्या बन जाएगा, ये स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 = p²/q², सही है। इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे हम 1 कर लेते हैं। इसको इधर ले जाएंगे नीचे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा q²/p² = 1/5। सिद्ध हो गया। ये देखो बेटा, ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम लोग ला के लिख देंगे बेटा। क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइड में, क्या लिख देंगे, आइए देखते हैं भाई। यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग कि सिद्ध होता है कि, लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। आगे लिखेंगे बेटा, सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर बेटा, हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर पाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बढ़िया से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो देखिए बेटा, ये बोलता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करो। क्या बोलता है, 3 + 2√5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, सही है। सिद्ध करना है तो इसको भी हम p/q के रूप में मान लेंगे। एक बार आप देख लीजिए ऊपर कि यही था, 3 + 2√5 बिल्कुल यही है। सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। मान लीजिए बेटा सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखना है। ऊपर भी यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था कॉलम में, यहाँ पे आपको लिख लेना है, ये यहाँ पर अच्छे से आपको लिख लेना है, फिर इसको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करेंगे तो आप ये क्या बन जाएगा बेटा, ये 3 उधर ले जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये 3 + ये हो जाएगा, ये सॉरी
इसको हटाएंगे यहाँ से 3 को, ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू P/3 हो जाएगा ना भाई। P/3 हो जाएगा बेटा। P/3 हम लोग इसका स्क्वायरिंग इज बोथ साइड कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग इज बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा तुम्हारा 2 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा वो 4 × 5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये P/3 -3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 × 5 = 20, क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 बराबर P/3 और -3 का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, P और क्यूब क्या है, कोई पूर्णांक यानी 1/2 या 1/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। किस तरीके से, सपोज डेट हम P बराबर 1 ले लेते हैं और Q बराबर हम लोग 2 लेते हैं, तो जाएगा 1/2 -3 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ना ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 में से 1 गया तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, से बेटा 5/2 हो जाएगा। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। देखो ये संख्याएं बन जाएंगी 20 बराबर 25/4, बताइए क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली, जो हम ऊपर लिखे हुए आए हैं भाई, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था बेटा, ये लिखा हुआ था, सही है। तो आप यहाँ पे आराम से इसको लिख पाएंगे, सही है। इसको उठा करके यहाँ पे आप लिख लेंगे अपना, राइट। तो आप यहाँ पे इसको पुटअप कर लेंगे, यही बात आपको यहाँ पर भी लिखनी है। क्या लिखना है भाई, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, सिद्ध होता है कि, क्या लिखेंगे आप, सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध होती है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया भाई, एकदम क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप इसको लिख लेंगे बढ़िया तरीके से, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से कि हमको क्या लिखना है। तो आइए भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। चलो मैं लगा लेता हूँ काट के इसको, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका, जो हमको दे रखा है ऊपर फिलहाल, फिर भी मैं लगा लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा से कट नहीं पाया, ये रहा क्वेश्चन भाई, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आइए इसको समझ लेते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए बेटा, आप इनको इतने सारे मैं इस क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो इनको आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी क्वेश्चन आपसे इनमें से ना हो वो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे क्वेश्चन पूछें, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको जा कर के उसमें मुझसे पूछें कि हाँ सर मुझको बताइए। हम तुमको नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करके बताएंगे बेटा कि किस तरीके से भाई करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बता दें भाई आपको कि सभी लोग भाई जो है अपने जो इसको जो है बढ़िया तरीके से चैनल को शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। भाई बड़ा मेहनत लगती है पढ़ाने में, है ना बेटा, तो कम से कम मेहनत का तो जो है थोड़ा सा समझ के जो है इसको शेयर करते रहिए, आगे समझेंगे हम लोग भाई बढ़िया तरीके से। आइए देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे।
और किस तरीके से करेंगे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर को। तो देखिए भाई सेकेंड को देखेंगे किस तरीके से, वो देखते हैं कि किस तरीके से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है वो देखेंगे भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरी देख लेंगे भाई। देखते हैं भाई अच्छी तरीके से इसको। बहुपद चैप्टर नंबर 2 इसका जो बेटा है उसका नाम क्या है, बहुपद, पोलिनोमियल्स। तो आज देखेंगे बेटा ये बहुपद क्या होता है, किस खेत की मूली ये बहुपद है। बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा बहुपद। इसको मैं बहुत अच्छे से देखूंगा कि ये बहुपद क्या होता है। ये कितने अच्छे से डीपली आपको बताऊंगा कि ये बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों। सही है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुत ही अच्छी भाषा में आपको समझाया जाएगा कि बहुपद क्या होता है भाई। क्लियर बेटा, बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा कि बहुपद क्या होता है। चलिए भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। किस पे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि बहुपद होता क्या है। तो आइए समझेंगे भाई बहुपद। राइट, बहुपद क्या होता है आज मैं बहुपद का थोड़ा झलक बताऊंगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे भाई बहुपद क्या होता है। आइए देखिए भाई आज का नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर नंबर 2 जो है वो है बहुपद। क्या है बहुपद आइए समझते हैं। बहुपद इसको इंग्लिश में बोलता है पॉलिनोमियल। क्या बोलता है बेटा, बहुपद को इंग्लिश में बोलता है पॉलिनोमियल। क्या बोलता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में बोलता है पॉलिनोमियल। राइट, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलता है। बहुपद देखो बेटा इसमें बहु और पद यानी बहुपद क्या होता है ये समझते हैं। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, सबसे पहले तो बात समझते हैं कि ये पद क्या होता है। इसमें एक चीज देखिए बहु, और बहु माने होते हैं बहुत। क्या होते हैं बेटा, बहुत। और पद क्या होते हैं, टर्म्स। क्या होते हैं, पद क्या होता है वो समझते हैं। पद की इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, टर्म बोलते हैं इसको। तो देखिए भाई क्या होता है, जो बहुपद होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है चर बहुपद, दूसरा होता है अचर बहुपद। क्या होता है बेटा, एक होता है चर बहुपद यानी कि पद जो होते हैं, पद बोल सकते हैं, पद दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये पद क्या होता है। आइए समझेंगे बेटा कि ये पद क्या होता है भाई। पद, तो सबसे पहले तो हम लोग समझेगा कि पद क्या होते हैं। राइट, आइए समझते हैं भाई पद, ये पद क्या होते हैं। तो बेटा पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया कि टर्म बोलता है। और जो टर्म होते हैं प्यारे बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं तुम्हारे चर पद। क्या होते हैं बेटा, चर पद होते हैं। और दूसरा होता है अचर पद। क्या होते हैं बेटा, अचर पद। चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, आइए सबको समझाएंगे। चर पद क्या होते हैं बेटा, जैसे कि तुम्हारा चर पद क्या हो गया, जैसे कि आपका 1 2 3 4 डेट डेट डेस इनफाइनेट तक कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो उसको हम चर पद बोलता है। और अचर पद क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड इनकी कोई भी संख्या लिखी है तो वो क्या होती है, वो अचर पद कहलाती है। तो पद आपको समझ में आ गए होंगे कि पद क्या होते हैं। चर पद दो होते हैं, एक चर पद होता है दूसरा अचर पद होता है। सही है, अब चर और अचर पदों से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। तो बच्चे बहुपद क्या होता है आइए समझते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों जो बहुपद क्या होता है वो समझेंगे। जो बहुपद होते हैं बेटा, ये बहुपद भी दो प्रकार के होते हैं। सही, कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है घातीय बहुपद। क्या होता है बेटा,
घातीय बहुपद, घातीय बहुपद होता है। और दूसरा होता है बेटा पदीय बहुपद। क्या होता है? पदीय बहुपद। तो बहुपद कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, एक तो घातीय बहुपद, दूसरा पदीय बहुपद। से बेटा बहुपद आइए समझते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। घातीय बहुपद क्या होता है? यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सही है। इसको बोलता है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलता है? टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अरे भाई समझ में आ रही भाई? इसको बोलता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और इसको बोलता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब तुम कहोगे यार सर जी ये तो बताओ ये होता क्या है घात? घात किसको बोलता है? कोई बात नहीं भाई, जैसे लिखा है 2 और इसके ऊपर 2 लगा दे तो इसका बोलेंगे 2 की घात 2, है ना, इसको हो गया घात, तो ये 2 घाती बहुपद हो गया, है ना। ये बहुपद नहीं हो गया, सिर्फ 2 की घात हो गया 2। तो जो इसके ऊपर लगी होती है उसको मैं घात बोलता हूँ। से 3 के ऊपर 2 लगा दूं या 5 के ऊपर 6 लगा दूं तो देखो ये हो गया 5 जो है वो हो गया इसका बेस। क्या हो गया भाई? इसका बेस हो गया, बोले तो आधार हो गया, आधार हो गया। और जो पावर ये क्या हो गया? ये पावर हो गया। क्या हो गया भाई? ये पावर हो गया, बोले तो तुम्हारी ये पावर हो गई, यानी घात हो गई। क्या हो गई बेटा? घात हो गई। इसमें टर्म्स क्या होता है? जैसे इसमें पद क्या होता है? पद देख लीजिए, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस एक्स प्लस 2 लिखा है। तुमसे पूछे कितने घातीय बहुपद है तो बोलोगे रेखिक बहुपद है। कितना है रेखिक बहुपद? क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद दिया गया है, सिर्फ एक्स है। क्या बेटा? सिर्फ एक्स है। इसमें क्या है? एक्स है ओनली फॉर। क्या बेटा? इसमें ओनली फॉर एक्स लिया गया है, तो ये एक पदी हुआ। कैसा हुआ? एक पदी। लेकिन अगर क्या हुआ भाई? ये एक पदी हुआ, ये एक पदी हुआ। अगर मैंने इसमें ले लिया x प्लस बाई प्लस 2 तो देखो एक x पद हो गया, दूसरा बाई पद हो गया, तो ये द्विपदी हो गया। क्या हो गया? द्विपदी हो गया, ये द्विपदी हो गया। ऐसे ही मैंने इसमें ले लिया x प्लस बाई और प्लस जेड प्लस 2 तो ये कितना हो गया? त्रिपदी हो गया। क्या हो गया साहब? ये त्रिपदी हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये हो गया त्रिपदी। यानी लाइनियर पोलिनोमियल, बायोनोमियल पोलिनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स हो गया। ये ट्रिनोमियल्स हो गया। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा पदों के आधार पर। ऐसे ही घातों के आधार पर भी बेटा हम देखते हैं, ऐसे ही घातों के आधार पर भी हम देखते हैं प्यारे बच्चों। ये ऐसे ही लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 2। हम बोले कितने घातीय बहुपद है? तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो इसको हम बोलेगा द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद, क्योंकि 2 घात है। द्विघातीय बहुपद, बहुपद। अब बेटा अगर इस पे ऐसे ही लिखा होता है ये x प्लस 2 तो ये कितना बहुपद हुआ? तो देखो इसमें कोई पावर नहीं, जब कोई पावर नहीं होती तो कितनी पावर होती है? 1 होती है, तो ये हो गया रेखिक बहुपद। क्या हो गया? रेखिक बहुपद। क्या हो गया भाई साहब? रेखिक बहुपद। ये हो गया रेखिक बहुपद। अगर ये हो गया रेखिक बहुपद, कोई पावर नहीं तो ये हो गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे तुम्हारा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2, हम बोले कितने घातीय बहुपद? तो बोलोगे 4 घातीय बहुपद। क्या बोलोगे? 4 घातीय बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। 4 घातीय बहुपद। तो देखो ये पदी बहुपद हुआ और ये हुआ क्या बेटा? पदी बहुपद। ये हुआ घातीय बहुपद। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पद क्या होता है, घात क्या होता है, घातीय बहुपद क्या होता है, पदी बहुपद क्या होता है। फिर बेटा क्वेश्चन आते हैं मिक्स में। फिर ये पूछता है बताइए ये कौन सा बहुपद हुआ? जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे x की घात 4 2 प्लस 3x और प्लस 2। तो देखो यहाँ पे 2 घात है और 1 पद है, तो इसमें ऑप्शन हम बताएंगे क्या हुआ। तो हम कहेंगे द्विघातीय, द्विघातीय, द्विघातीय व एक पदीय बहुपद। एक पदीय, एक पदीय बहुपद। जब ये मिला के पूछेंगे तो क्या बताएंगे? देखो सबसे बड़ी घात 2 है ना, और पद कितने? 1 है,
तो द्विघातीय व एक पदी बहुपद। बात समझ में आ गया होगा बेटा, किस तरीके से समझेंगे। अगर अभी भी बेटा आपको समझ में नहीं आया तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, याद रखना। अगर नहीं आया तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करके जरूर पूछें मुझसे और बताएं कि सर मुझको घातीय बहुपद या पदी बहुपद समझ में नहीं आया। मैं आपको और एक्सप्लेन करके बहुत सुंदर तरीके से बेटा बताऊंगा कि हाँ ऐसे आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारा वीडियो अपना जो है चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे अधिकांश लोगों तक ये पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे उत्साह के साथ, और पढ़ेंगे अच्छी तरीके से।